हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हमने आप सभी के लिए बहुत ही सिलेक्टिव अपडेट लेकर आए हैं। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान, देखेंगे पूरी खबर। अफगानिस्तान में सड़क किनारे 11 यात्रियों की मौत, देखेंगे पूरी खबर। फेसबुक की बड़ी अपडेट आ रही है। अच्छी खबर है, एलपीजी गैस का ऑफर। अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो किसे देना होता है लोन के पैसे। चीन में 3 साल से अधिक उम्र में वैक्सीन को मिली मंजूरी, देखेंगे पूरी अपडेट। जाने कितना नुकसान हुआ लॉकडाउन में। गोरखनाथ मंदिर से सटे अल्पसंख्यकों के घर 11 घरों को खाली कराने की तैयारी, आखिर क्यों, देखेंगे पूरी रिपोर्ट। मुंबई की लोकल ट्रेनों की बड़ी अपडेट आ रही है। मौसम की पूरी जानकारी देखेंगे। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान, इन जिलों को दी लॉकडाउन से राहत, जानिए कहां और क्यों मिली छूट। महाराष्ट्र सरकार उदय सरकार ने राज्य के जिन जिलों में कोविड-19 के मामले कम हुए वहां दी लॉकडाउन से राहत, किया ऐलान। जिन जिलों में कोविड-19 के नियम के साथ जारी प्रतिबंध में मिली छूट। दुकानों को सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने का आदेश दिया है। जिन इलाकों में कोविड-19 की पॉजिटिविटी दर 10% से कम है और ऑक्सीजन के बेड की संख्या 40% से कम है, वहां राहत दी जाएगी। अफगानिस्तान में सड़क किनारे विस्फोट में मिली बस सवारी 11 यात्रियों की मौत। उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान के सड़क किनारे किए गए विस्फोट की चपेट में एक मिनी यात्री बस आ गई है। उनमें से सवार 11 यात्रियों की मौत हो गई है, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। बेहतर अनुवाद के लिए फेसबुक अपना सबसे अच्छा टूल उपलब्ध करवाएगा। पहली बार संशोधनकर्ता 10,100 अलग अलग अनुवाद दिशाओं के माध्यम से अनुवाद की गुणवत्ता को मजबूत से मापने में सक्षम होंगे। फॉलोवर्स 101 टूल संशोधनकर्ताओं को M2M 100 जैसे पहले के भाषा और बहुभाषी अनुवाद मॉडल पर तेजी से परीक्षण और सुधार करने में सक्षम बन जाएगा। फेसबुक ने एक बयान में कहा, हम फॉलोवर्स 101 को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा रहे हैं क्योंकि हम भाषा की बाधाओं को तोड़ने में विश्वास करते हैं। कम दाम में पाएं रसोई गैस सिलेंडर, जल्दी उठाएं ऑफर का फायदा। हम आपको एक ऐसे ऑफर के बारे में बता रहे हैं जिसमें आप 14.2 किलोग्राम का गैस सिलेंडर बिस्किट से भी कम दाम में घर मंगवा सकते हैं। यह ऑफर डिजिटल पेमेंट और वॉलेट प्लेटफॉर्म पेटीएम की तरफ से पेश किया गया है। इस ऑफर का फायदा आप 30 जून 2021 तक उठा सकते हैं। पेटीएम इसके पहले भी एलपीजी गैस बुकिंग पर ऑफर पेश कर चुकी है। इसके पहले ग्राहकों को कंपनी बुकिंग पर 500 रुपए तक और 700 रुपए तक कैशबैक दे रही थी। इस बार पेटीएम की ओर से ग्राहकों को 809 रुपए में मिलने वाला एलपीजी गैस सिलेंडर पर 800 रुपए का कैशबैक ऑफर किया जा रहा है। अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उनके लोन का क्या होता है, किसे देने होते हैं बाकी पैसे। जब भी पैसों की जरूरत पड़ती है तो बैंक ग्राहकों को लोन देता है और किस्तों में उसका भुगतान करते रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश कई बार लोन लेने वाले शख्स की मृत्यु हो जाती है और लोन का काफी पैसा बाकी रह जाता है। कभी आपने सोचा है कि इस परिस्थिति में बैंक का बकाया पैसा कौन चुकाता है? मृत्यु के बाद लोन के भुगतान को लेकर हर लोन के लिए अलग नियम होते हैं। यह नियम होम लोन में अलग होते हैं तो पर्सनल लोन के लिए अलग तरह कार्रवाई की जाती है। इसके लिए आपको हर लोन के हिसाब से समझना होगा कि लोन वाले शख्स की मृत्यु के बाद लोन का भुगतान कौन करता है। दरअसल जब भी होम लोन लिया जाता है तो लोन के घर के कागज गिरवी रखे जाते हैं, यानी घर गिरवी रखा जाता है। होम लोन की स्थिति में जब उधार लेने वाले शख्स की मृत्यु हो जाती है तो को-बोवर पर इसकी जिम्मेदारी होती है या फिर उत्तराधिकारी पर लोन जमा करने की जिम्मेदारी होती है। अगर वो लोन का भुगतान कर सकते हैं तो ही उनमें ये जिम्मेदारी दी जाती है। इसके अलावा उन्हें ऑप्शन दिया जाता है कि वो अपनी संपत्ति बेचकर लोन का भुगतान करें। अगर ऐसा भी नहीं होता है तो बैंक लोन के एवज में रखी गई संपत्ति को नीलाम कर देता है और इसके लोन की बकाया राशि वसूल लेता है। इसके अलावा कई बैंक एक नया ऑप्शन काम में लाते हैं। दरअसल बैंक की ओर से लोन लेने वक्त ही एक इंश्योरेंस करवा दिया जाता है और अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो बैंक इंश्योरेंस के माध्यम से इसे वसूल लेता है। इसलिए जब भी आप लोन लेते हैं तो आप बैंक से इस इंश्योरेंस के बारे में पूछ सकते हैं। पर्सनल लोन सिक्योर नहीं होता है। ऐसे में पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन की स्थिति में मृत्यु हो जाने के बाद बैंक किसी दूसरे व्यक्ति से पैसे नहीं वसूल सकते हैं। साथ ही उत्तराधिकारी की भी पर्सनल लोन को लेकर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। ऐसे में व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही लोन भी खत्म हो जाता है। चीन में 3 साल से अधिक उम्र के बच्चों को लगेगा कोरोना टीका, इस वैक्सीन को मिली मंजूरी। चीन ने 3 साल से 17 साल के बच्चों के लिए चीन कंपनी सिनोवैक द्वारा निर्मित कोविड-19 रोधी टीके कोरोना वैक के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। 100 करोड़ से अधिक का लॉकडाउन में हुआ नुकसान। कोरोना संक्रमण के दौरान लगे लॉकडाउन में इलेक्ट्रिकल व्यापारियों को बड़ा झटका।
जहां एक तरफ व्यापारियों को बिजनेस लॉकडाउन बंद है तो वहीं गर्मी के सीजन में धीरे धीरे निकल रही है। ऐसे में अगर शहर अनलॉक होता है तो गर्मी का जो आइटम व्यापारियों ने सेल के लिए लगाया था उतनी मात्रा में नहीं बिक सकेगा, जिसमें व्यापारियों की टेंशन बढ़ी हुई है। व्यापारियों की माने तो शहर में करीब 1000 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की शॉप होगी। सभी का करीब 100 करोड़ से अधिक का नुकसान गर्मी के सेल नहीं होने से हुआ है। 1000 से अधिक शॉप हैं बरेली में, 100 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। गोरखनाथ मंदिर से सटे अल्पसंख्यकों के 11 घर खाली कराने की तैयारी, दिया जाएगा मुआवजा। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा वजह से गोरखनाथ मंदिर के दक्षिण पूर्व कोने पर स्थित अल्पसंख्यकों के 11 घरों को खाली कराया जाएगा। इस संबंध में जिला प्रशासन तैयारी कर रहा है। जिला प्रशासन का दावा है कि सभी की सहमति के बाद घर खाली कराए जाएंगे। संबंधित परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा, उन्हें दूसरी जगह बसने की व्यवस्था दी जाएगी। मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिहाज से यह कदम उठाया गया है। एजेंसी ने सीएम की सुरक्षा को खतरा बताया है। खतरे में सीएम की सुरक्षा एजेंसियों ने तैयार की रिपोर्ट। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक केंद्र एवं राज्य की खुफिया एजेंसी ने सुरक्षा के लिहाज से एक रिपोर्ट तैयार की है। इस आधार पर मंदिर एक मुख्य गेट से सटे पंजाब नेशनल बैंक की इमारत जैसे मंदिर की संपत्ति है, उसे भी परिसर में मिलने वाला प्रस्ताव है ताकि मुख्य द्वार पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा सके। ऐसे इंतजाम किए जाएंगे कि गेट पर ही हर व्यक्ति से लेकर वाहन तक की जांच हो सके। साथ ही मंदिर के दक्षिण पूर्वी कोने पर कुछ और हिस्सों में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। इसी के मद्देनजर शासन ने निर्देश पर शासन ने इस घरों को खाली कराने की तैयारी शुरू की है। आम यात्रियों के लिए बंद रहेगी लोकल, बीएमसी ने दी जानकारी। मुंबई में बारिश, दिल्ली में 42 डिग्री तापमान, जाने कब कहां मौसम देगी दस्तक। देश में मानसून ने दस्तक दे दी है। केरल कर्नाटक में बारिश शुरू हो गई है। मुंबई के आसपास में बदलाव हो गए हैं, बारिश हो रही है। पंजाब और इसके सटे हरियाणा में कुछ हिस्सों पर चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं कर्नाटक तट के आसपास पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर भी चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र बना है, जबकि जम्मू कश्मीर और आसपास के क्षेत्र में पश्चिम यानी के अनुसार एक ट्रफ रखा महाराष्ट्र में केरल तट तक फैली हुई है। आईएमडी के अनुसार दिल्ली में आज 24 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। राजधानी में कल यानी 8 जून को अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज रूप से कुछ जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर और पश्चिम राजस्थान में धूल भरी आंधी चल सकती है। आज ही के दिन यानी 7 जून 1631 में मुगल बादशाह शाहजहां की बीवी मुमताज बेगम की बुरहानपुर में 29 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।